Assalamu alaikum dear students. In a series of video lecture, in this video we are going to discuss the structure of typical plant cell wall. जो प्लांट का सेल वॉल होता है उसमें तीन मेन पार्ट होते हैं। एक को कहा जाता है मिडल लेमेला, फिर होता है प्राइमरी सेल वॉल और फिर होता है सेकेंडरी सेल वॉल। एज शोन इन डायग्राम कि जो सेंट्रल वाला पार्ट है या ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है मिडल लेमेला। और यहाँ पर जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिर्फ वही लिखे हैं क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बार बार रिपीटेडली वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। मीन्स मिडल लेमेला इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। इसके बाद आ जाता है ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रेड मार्कर से, इस रीजन को कहा जाता है, ये वाला जो पोर्शन है प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल की जो थिकनिंग होती है वो होती है 1 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनकी जो थिकनिंग होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1 to 3 माइक्रोमीटर। अब ये जितने भी प्लांट सेल है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्लांट सेल वहां पर ये पाया जाता है। मींस मेरिस्टेमेटिक सेल्स, लोअर प्लांट सेल्स जो होते हैं इनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है, इनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो जितने भी प्लांट सेल है सब में प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल के केस में कुछ एक्सेप्शंस है जो कि हम जब सेकेंडरी सेल वॉल डिस्कस करेंगे तो उनमें डिस्कस करेंगे। जितने भी प्लांट सेल है ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्लांट सेल हैव प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं और उसके साथ साथ मेरिस्टेमेटिक सेल्स के साथ साथ जो लोअर प्लांट्स होते हैं मतलब ग्रासेस या ब्रायोफाइट्स वाले, तो उनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है और सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंडरी सेल वॉल उन प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। अब इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो केमिकली प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मोर हेमीसेलुलोज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिकली प्राइमरी सेल वॉल में हेमीसेलुलोज मींस जो हेट्रोपोलिसेकेराइड है वो ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं एज कंपेयर टू सेलुलोज। तो यहाँ पर सेलुलोज लेस अमाउंट में और हेमीसेलुलोज ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की तरफ। जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि S1, S2 एंड S3 मींस इसके जितने एडिशनल लेयर होंगे तो मैक्सिमम ये लेयर कितने होंगे? 3 एडिशनल लेयर होंगे। मतलब सेकेंडरी सेल वॉल 1, सेकेंडरी सेल वॉल 2, सेकेंडरी सेल वॉल 3, यहाँ तक। ये जो मैंने डिफरेंट पोजीशन पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पर भी S1, S2, S3 सेम, यहाँ पर सेम केस यहाँ पर भी है। तो ये जो पाए जाते हैं ये परमानेंट सेल में, मींस परमानेंट सेल मोस्टली उन सेल्स में जो कि मैच्योर होकर डिवीजन की कैपेबिलिटी लॉस कर देते हैं, तो उन सेल्स में फिर सेकेंडरी सेल वॉल पाया जाता है। केमिकली इसकी कंपोजिशन बिल्कुल अपोजिट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल है। वहां पर उनमें क्या था? मोर हेमीसेलुलोज लेस सेलुलोज। इन केस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पर क्या है? मोर सेलुलोज एंड लेस हेमीसेलुलोज। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल में हमने एडिशनल जो केमिकल है उनके नाम नहीं लिखे, मतलब वो जितने भी केमिकल है वो पाए जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल में। तो वो कौन कौन से हैं? लाइक सेबेरिन, लिग्निन, क्योटिन वगैरह जो होते हैं ये पाए जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल में। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ 2 चीजों से बना हुआ होता है। उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा होते हैं वो होते हैं हेमीसेलुलोज और फिर सेलुलोज। यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल में मोस्टली सेलुलोज, फिर लेस अमाउंट ऑफ हेमीसेलुलोज और इनके साथ साथ जो एडिशनल केमिकल होते हैं सेबेरिन, लिग्निन, क्योटिन वगैरह भी पाए जाते हैं। और इनकी जो थिकनिंग होती है वो भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। मींस ये 1 to 3 माइक्रोमीटर है, ये 5 to 10 माइक्रोमीटर इनकी भी डायमीटर होती है, मतलब ये इनसे ज्यादा थिकर होता है। अब ये जो मेम्ब्रेन पाया जाता है ये प्राइमरी सेल वॉल के साथ, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है पिट मेम्ब्रेन। मींस दिस मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो किस मेम्ब्रेन के जरिए होता है? तो होता है इस पिट मेम्ब्रेन के जरिए। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि सेकेंडरी सेल वॉल के साथ साथ फिर एक एडिशनल और लेयर भी पाया जाता है जिसे कहा जाता है टर्शियरी सेल वॉल। और उस टर्शियरी सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन होती है तो उनमें जिस केमिकल की डिपोजिशन होती है वो केमिकल होता है लिग्निन।
यही था स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि प्राइमरी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन और थिकनिंग क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन और थिकनिंग क्या है, पिट मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, मिडल लेमेला की केमिकल कंपोजिशन क्या है, और जो टर्शियरी सेल वॉल होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। अगली वीडियो में हम किस तरह सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ फंक्शन ऑफ सेल वॉल भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।